अरे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है शानदार जिंदाबाद होंगे। तो भाई हम लोग फिर से आ गए हैं एक सिलेक्शन सीरीज लेकर के, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे कि मैथ का वो चैप्टर, वो टॉपिक जिसका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उसका कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम लोग उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और डेली हम लोग 3 PM शाम में हम लोग मिलेंगे, ठीक है, किसी नए वीडियो के साथ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला कर क्वेश्चन हमारा, कोई क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे, इस चीज़ को आप जब समझ जाते हैं तो आधा क्वेश्चन आपका वहीं पे बन जाता है। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ने सीखना है। जैसे यहाँ पे बोला है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार है। कितने उम्मीदवार है? 3 उम्मीदवार है, ए बी सी। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिला, पहले को 40% वोट मिलता है। दूसरे उम्मीदवार को 36%, तो दूसरे उम्मीदवार को 36%। फिर हमारा टोटल कितना है? टोटल हमारा 100 है। 40 और 36 हमारा कितना हो गया? 76। तो सी के लिए कितना बचा? 24%। यानी सी को कितना परसेंट वोट मिला? 24%। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। यदि कुल वोट 36,000 थे, कितना टोटल कितना है? 36,000। चलो यहाँ तक भी ठीक। पूछा क्या है? तो तीसरा उम्मीदवार को कितना वोट मिला है? तीसरा उम्मीदवार कौन है? 24 गुना 24/100। ठीक है, हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो 4 से हम लोग कटाएंगे 6, और ये 25। 25 से ये कटाएंगे, ठीक है, तो एक बार में हो गया 25, फिर 110, 4 100, फिर 10, फिर 4, फिर ये। फिर हमको इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 4 6 8 8640 हमारा क्या हो गया? 8640 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। परसेंटेज का ये टॉपिक, ये टाइप, इस टाइप का क्वेश्चन, इलेक्शन वाला टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो कैसे होता है, कैसे बनता है, हम लोग आराम से पहले समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो बोला गया है 3 प्रत्याशियों के बीच चुनाव हुआ। ठीक है, 3, ए बी और सी। ठीक है, अर्जुन, भास्कर और सरल, मतलब ये 3 हो गया। अर्जुन को ए मान ली, भास्कर को बी और सरल को सी। एक पद के लिए चुनाव लड़ा गया। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले। 50% अधिक वोट मिले। 50% का मतलब क्या होता है? 1/2 लिख सकते हैं। अगर सरल को 2 वोट मिला है तो अर्जुन को कितना मिला होगा? 3। यही तो बोला है, अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिला है। सरल से, सरल का अगर 2 है तो अर्जुन का कितना हो गया? 3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझते हैं। और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले हैं। 2% को हम लोग पहले समझते हैं। 2% को क्या लिख सकते हैं? 1/50 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। मतलब क्या है कि सरल को भास्कर से 2% कम, किससे? भास्कर से। भास्कर का कितना है? भास्कर को अगर 50 मिला है तो सरल को कितना मिला होगा? 1 कम मिला होगा। 1 माइनस करेंगे तो हो गया 49। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ 50 आ गया, यहाँ पे आ गया 147 आपका, यहाँ पे आ गया 100, और यहाँ पे आ गया 98। यहाँ तक समझ में आ गया भास्कर और। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर इतना है। भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर कितना है? यहाँ पे 2 यूनिट है। 2 का मान कितना दिया है? 1200।
96। एक यूनिट का मान हमारा कितना हो गया, डिवाइड करेंगे 2 से तो हो गया 6, 4 और 8, 648 हो गया यहाँ पे। अब हमसे पूछा क्या है, अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच का आधा कितना है। अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच का आधा पूछा है, यानी इसका डिफरेंस कितना हो गया 47। 47 का आधा पूछा है, यानी ये पूछा है हमसे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिट में गुना 2 करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। ये इससे जब घटाएंगे 3 इंटू 4, इसमें इसको मल्टीप्लाई करना है तो 8 आएगा लास्ट में। 47 चौके हो गया आपका 28, 8 और 15, 1500। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कितना हो गया 15,000। ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, सही आंसर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। पहले पढ़ने का तरीका को समझिए कि कैसे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। जब तक आप पढ़ने नहीं सीखिएगा तब तक आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। 3 प्रत्याशी पी क्यू आर, क्या क्या है, पी क्यू आर। पी ने क्यू से 35% अधिक मत प्राप्त किया। पी ने क्यू से 35%। सबसे पहले 35% का फ्रैक्शन हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। 35% का होता है 7/20। ठीक है, कितना होता है 7/20। अगर Q का 20 है तो P का कितना हो जाएगा, 7 अधिक है तो 27 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अधिक बोला है तो हम अधिक लिए, प्लस किए यहाँ पे। ठीक है, फिर बोलता है R को Q से 15% अधिक मत प्राप्त हुआ है। R को Q से 15% का फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 3/20। अधिक बोला है तो हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, Q से 15% अधिक है, Q हो गया 20 तो ये हो गया 23। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग ये निकाल लेते हैं, ये कॉमन है तो इसका हो जाएगा 27, 20 और 23। P ने R को 2442 मतों से पीछे छोड़ दिया है। P ने R को, P और R का डिफरेंस कितना है हमारा, 4 है। 4 का वैल्यू कितना दिया है 2412। एक यूनिट का हमको निकालना है, डिवाइड 4 करना है तो 603 ये आ गया, एक यूनिट का मान आ गया। अब आगे क्या पूछा है, यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया हो और कोई अमान्य, पहले इसको समझिए, 90% मतदाताओं ने क्या किया है, वोट किया है। ठीक है, तो मान लो 90% बोला है तो हमारा हो गया टोटल नंबर वोट हो गया इतना, गुना 9/10 बराबर गुना 603 हो गया। एक यूनिट का मान इतना था। हमको निकालना है एन, मतलब पूछा क्या गया है, तो मतदान सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी, टोटल वोट करने वालों की संख्या कितनी है, एन है। एन का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, 70 गुना 603 भागा क्या हो जाएगा, गुना 10, 9। इसको कैलकुलेशन कीजिए, कितना आ रहा है, 9 से ये कट रहा है 9। आप जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 46900। ये हमारा क्या हो गया, मतदाताओं की संख्या। अब ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चौथा क्वेश्चन सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन ये है। ये आपका होमवर्क रहा, उसी तरह से मान के ही बनाइएगा। टोटल जो है 100 है, इससे मान के बनाइएगा। ठीक है, अलग अलग कीजिएगा, हो जाएगा।
पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा बोला है, 3 आदमी है, राजू, रवि और अशोक ने चुनावी मुकाबला हुआ। ठीक है, डाले गए 5% मत अवैध मिला। ये भी आपका होमवर्क है। 2 क्वेश्चन आपका HW रहा। बना के कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा और इसी तरह का सीरीज देखने के लिए 3 PM में हमारे साथ जरूर जुड़े। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।